एवा, जैक्स और ज़ारा 3 दोस्त थे जिन्हें संगीत का शौक था। उन्होंने एक बैंड बनाया, स्टारलाइट सेरेनेडर्स, और अपनी आवाज को बेहतर बनाने और अभ्यास करने में अनगिनत घंटे बिताए। लेकिन संगीत के प्रति अपने साझा प्रेम के बावजूद वे किसी भी बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। एवा शास्त्रीय संगीत बजाना चाहती थी, जैक्स को रॉक पसंद था और ज़ारा को पॉप पसंद था। एक दिन एक स्थानीय स्पेसपोर्ट में प्रदर्शन करते समय उनके पास इको नामक एक रहस्यमय प्राणी आया। इको ने बताया कि उनका संगीत आकाशगंगा में सुना गया था और डिस्कोर्डिया ग्रह पर इसकी जरूरत थी, जहां असंगत ध्वनियां और अराजक कंपन हावी हो गए थे। उत्सुकता से स्टारलाइट सेरेनेडर्स ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहुंचने पर उन्होंने डिस्कोर्डिया को अव्यवस्थित पाया। इमारतें हिल रही थी, जीवों ने अपने कान ढक लिए थे और हवा में टकराने वाले स्वरों की भरमार थी। इको ने उन्हें ग्रह पर सामंजस्य बहाल करने की यात्रा पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया। एक कैकोफनी गुफाएं, गूंजने वाले कक्षों की भूल भुलैया जहां उन्होंने एक दूसरे के दृष्टिकोण को सुनना और समान आधार खोजना सीखा। 2 रिदम नदी, एक बहता हुआ जलमार्ग जहां उन्होंने अपनी अनूठी प्रतिभा और ताकत की खोज की। 3 हार्मनी हिल्स, एक लुढ़कता हुआ परिदृश्य जहां उन्होंने अपनी शैलियों को मिश्रित किया और एक एकीकृत ध्वनि बनाई। जैसे जैसे वे प्रत्येक स्थान पर प्रदर्शन करते गए, उनके संगीत ने डिस्कोर्डिया की ऊर्जाओं में संतुलन लाया। ग्रह ठीक होने लगा और उसके निवासी आनंदित हुए। इको ने स्टारलाइट सेरेनेडर्स को धन्यवाद देते हुए कहा, सद्भाव ब्रह्मांड का माधुर्य है। बजाते रहो और सितारों में एकता फैलाओ। बैंड एकता और सद्भाव के अपने संदेश को साझा करने के लिए प्रेरित होकर घर लौट आया। उन्होंने एक साथ बजाना जारी रखा, अपनी शैलियों को मिश्रित किया और सुंदर संगीत बनाया जिसने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उस दिन के बाद से स्टारलाइट सेरेनेडर्स ने आकाशगंगा की यात्रा की तथा जहां भी गए सद्भाव और एकता का प्रसार किया तथा यह साबित किया कि सबसे असंगत स्वर भी एक साथ बजाए जाने पर एक सुंदर राग बन सकते हैं।